मेरे मीठे भाइयों और बहनों, महाशत्रु है आलस्य। आप उसे पहचानिए। जब जब आप स्वयं की उन्नति के लिए आगे बढ़ते हैं, विचार करते हैं कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छे गुण धारण करना है, मुझे सबसे सद्व्यवहार रखना है, ये सबके अंदर विचार आते हैं। लेकिन अच्छे विचारों की ओर आगे बढ़ने के लिए एक अंदर आलस्य समाया हुआ होता है, उसे हमें छोड़ना होता है। हाँ देखना, जब जब आप सवेरे उठते हैं और सोचते हैं कि भाई हम अच्छे विचारों के साथ प्यार के सागर परमात्मा से संबंध जोड़ें, तो आपको नींद आती है, आलस्य तंग करता है। तो आलस्य तज कर आत्म उन्नत के लिए आगे बढ़ो, सुख शांति के भंडार तुम हो, सबको सुख शांति से भरो। आलस्य तज कर आत्म उन्नत के लिए आगे बढ़ो, सुख शांति के भंडार तुम हो, सबको सुख शांति से भरो। जिस कर्म से नीचे गिरे उसके लिए फिर से चढ़ो, आकर के अपना रूप जग को प्रेम आनंद से भरो। आलस्य तज कर आत्म उन्नत के लिए आगे बढ़ो। तो मीठे भाइयों, आत्म उन्नति के लिए आप कैसे आगे बढ़ेंगे? जब आत्मा का ज्ञान समझ में आएगा, है ना। आत्मा कब इस धरती पर आई और किस प्रकार से उसने जीवन जिया, कैसे रिश्ते निभाए, और फिर शरीर को छोड़ने के बाद आप आत्मा कहाँ गए, ये सारे ज्ञान को सुनाने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा हैं, जो सबके मालिक एक हैं, जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जिन्हें लोग अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। वही आकर हम आत्मा रूपी बच्चों से बहुत प्यार से बात करते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे तुम यहाँ आए ही हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्प तरु बनाने। बाबा के पास जाते क्यों हैं? ताकि बाबा से ज्ञान हासिल करके सारी दुनिया की काया कल्प तरु हो जाए, है ना। तो ये काया अर्थात ये शरीर हमारी कल्पना के अनुरूप बने, जैसा हम चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसी कौन सी आत्मा होगी जिसके कल्पना में स्वस्थ शरीर ना आता हो, सुंदर शरीर ना आता हो, है ना। हर एक मनुष्य आत्मा ये कल्पना करती है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, मजबूत हो, है ना। तो उसके लिए कल्प तरु माने कल्प, एक वृक्ष कहते थे पहले, वास्तव में कल्प का अर्थ कल्पना और कल्प का अर्थ ये जो समय का चक्र घूमता है ना, जिसे एक कल्प कहते हैं। उस कल्प का ज्ञान हासिल करना जरूरी है, और जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं उसे याद रखना जरूरी है। तो बाबा कहते हैं कि याद से ही काया कल्प तरु होगी। तो पहले आप ज्ञान सुनेंगे और उस ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, भाई राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, समझेंगे। अभी तक आप क्या करते आ रहे थे और भगवान ने आकर, परमात्मा ने आकर क्या करने कहा, ये
जब आप विचार मंथन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है। ये मालूम पड़ेगा, है ना भाई। नरक क्या है और स्वर्ग क्या है अभी तो ये भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को जीवदान मिलता है कैसे ये भी नहीं मालूम है ना भाई। भाई नरक क्या है, आप कहते हैं ना अस्पताल। अस्पताल माने पताल लोग कहते हैं ना। नरक लोक माने पताल लोक, और अस्पताल शब्द में क्या लगा है, पताल शब्द लगा है ना भाई। हैं जब हम अपनी अस्मिता को नहीं पहचानते हैं कि वास्तव में हमारी मर्यादा क्या है, हमारे जीवन जीने की कला कौन सी अच्छी है, जब हम ये नहीं जानते हैं तो हम अपने दुष्कर्म, अनजाने कर्म, पाप कर्म, ऐसे इसकी बदौलत हम पताल लोक अर्थात नरकवासी हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े। अब मरना पड़े का मतलब क्या है, आगे देखना कैसे बाबा बात बताते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने। अब बताइए भाई, है और हम उस परमात्मा से कितना प्यार करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। भाई ऐसी बात तो केवल एक सुख का सागर, शांति का सागर परमात्मा ही कर सकते हैं। बाबा कहते हैं देखो, तुम्हारी इस देह को खत्म कराए, मतलब तुम्हारे इस देह के भान को मिटाते हैं वो। हाँ, जैसे कोई आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर के भान से मुक्त हो जाती है ना। मुक्त हो जाती है तो पहले तो शरीर में रहकर बीमारी में और इधर उधर परेशानियों में फंसी रहती है वो आत्मा, और शरीर छोड़ती है तो कहते हैं हाँ भाई चलो ठीक है भाई, कम से कम उसे शांति मिली। बहुत तकलीफ पा रही थी वो आत्मा बीमार शरीर में, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, खूब कष्ट उठा रही थी, बहुत अच्छा हुआ शरीर छोड़ दी, शांति मिली उसे। तो शरीर से न्यारे होने में शांति मिलती है, सुख मिलता है ना। तो बाबा आकर क्या बोल रहे हैं, देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। मतलब जब शरीर के भान से मुक्त होते हैं, उसी को कहते हैं देह से मुक्त होना। तो वो विधि बाबा शरीर में रहते रहते सिखाते हैं, आत्मज्ञान सुनाकर। बाबा कहते हैं यही सच्चा जीवदान है, जीवन दान। मौत के बारे में अच्छे से समझना, विदेही अवस्था को समझना ही जीवदान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। हाँ, सबका विनाश होगा, मतलब सब तरह के विषय विकारों का नाश होगा। किसमें? इस महाभारत लड़ाई में। महाभारत लड़ाई मतलब भारत को महान बनने की मेहनत। लड़ाई में भी मेहनत लगती है ना भाई। हाँ, जब हम ज्ञान योग में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम अपने इस भारत को महान बनाते हैं। इस भारत को महान बनाते मतलब भारतवासी महान बनते हैं। हाँ, भारतवासी महान बनना मतलब जो पूरी सृष्टि को सुख शांति देने का भार उठाते हैं। भारत, हाँ, बहुत बारीक बात है, हर एक शब्द में बहुत गहराई समाई हुई है भाई। बाबा कहते हैं फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। हाँ, स्वर्ग है
इसी धरती पर, जिसे सतयुग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं, है ना, अलग अलग भाषा में अलग अलग उसका नाम बस दिए हैं, बाकी है तो एक ही। गीत बजा माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अब माता कौन है भाई? आत्मा। आत्मा, आखिरी शब्द क्या छूट रहा है? माँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। आप ये गीत सुन लेना भाई, माता वो माता तू सबकी भाग्य विधाता। तो बच्चों ने क्या सुना? जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब बाबा जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने आप को बच्चा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बच्चा माना अति सूक्ष्म आत्मा। बच्चा हमेशा छोटा होता है, आत्मा बिल्कुल छोटी है। और आप कौन हो? आत्मा हो। ये मूल ज्ञान है। जगत अम्बा यहाँ भारत में ही गाई जाती है, लेकिन उसकी गहराई किसी को मालूम नहीं है। भाई जगत अम्बा है तो जगत पिता भी जरूर होगा। भाई कुछ आत्मा ऐसी हैं जिन्होंने पूरे जगत का कल्याण किया। तो कैसे कल्याण किया? जगत पिता से ज्ञान लेकर। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहते हैं, जो विद्या की देवी है। वही ज्ञान लेकर, वही बताया ना, स्कूलों में जगत अम्बा सरस्वती की मूर्ति होती है, उसमें दिखाते हैं हंस वाहिनी, श्वेत वस्त्र धारणी, वीणा वादनी कहते हैं। हंस, हंस काहे का प्रतीक है भाई? हंस प्रतीक है, देखो हंस जो है दूध को अलग और पानी को अलग कर देता है। है ना भाई, बहुत गहरी बात है। और हंस हमेशा मोती चुगता है कहते हैं। तो इस संसार में आकर जो आत्मा ऐसे कर्तव्य करती है वो सरस्वती के समान है। श्वेत वस्त्र धारणी मतलब आत्मा जो है कि भाई आत्मा का वस्त्र कौन है? विचार। जो श्वेत विचार मतलब शुद्ध सफ़ेद विचार हैं, पवित्र विचारों में जीवन जीती है, वो सरस्वती कहलाएगी। आत्मा, आत्मा मतलब पुरुष शरीर में भी आत्मा है और नारी शरीर में भी आत्मा है। ये सब बारीकियां समझने की ज़रूरत है, नहीं तो सरस्वती कहा तो एक मूर्ति में बस बुद्धि लटक गई। फिर समझे तो है नहीं। वीणा वादनी मतलब पूरे सुर लगाकर बात करना, मतलब मीठा सुर कहते हैं ना भाई, कोमल सुर कहते हैं ना। वीणा वादनी मतलब सातों सुरों का ज्ञान हो। तो 7 सुर कौन से हैं? शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, सुख, ये 7 सुर हैं। इसे बड़ी समझने की बात है। जब आत्मा अपने इस लक्षण में होती है, इस स्वरूप में होती है, तो वो वीणावादनी कहलाती है बारीक बात। तो वही जगत अम्बा सरस्वती। अभी कोई पार्टिकुलर एक के लिए थोड़ी गायन है। अब वो जगत अम्बा सरस्वती कोई भी बन सकता है। वास्तव में उनका नाम एक ही होना चाहिए। तुम्हारा भी नाम एक ही है ना, 2-3 तो नहीं है। परमात्मा का नाम भी एक ही होना चाहिए। भाई आप चाहे कितने भी नाम से पुकारो, लेकिन काम तो आपका एक ही नाम से चलता है। भाई आपका आधार कार्ड बनता है, पैन कार्ड बनता है ना भाई, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो काम तो एक ही नाम से चलता है आपका। फिर आप चाहे अपनी मनगढ़ंत जो भी आपको मर्जी आए सो नाम रख लो, हैं? बहुत गहरी बात समझने की है। अब जगत अम्बा को बरोबर साकार में दिखाते हैं। शरीरधारी है, जगत पिता भी है, जिसको प्रजापिता भी कहा जाता है। जैसे सारे जगत की अम्बा है, वैसे सारे जगत का पिता है। जरूर दोनों ही यहाँ होंगे। दोनों का नाम भी सुनाया। दोनों हैं प्रजापिता और प्रजा माता। अभी तो राष्ट्रपिता कहते हैं, नगर पिता कहते हैं, लेकिन
जगत पिता कौन है और जगत अम्बा कौन है, ये बारीक बात समझने की है। तो सारे जगत का पिता जरूर दोनों यहाँ ही होंगे ना भाई। क्योंकि माता पिता का रिश्ता तो जीवन में ही है, जीवन से हट गए चले गए तो कहाँ का रिश्ता। अब दूसरा जगत पिता कहा जाता है निराकार शिव बाबा को, जो कि सबके पिता हैं। उनका नाम ही है परम पिता परम आत्मा शिव। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा नहीं कहना है, परम पिता भी कहेंगे ना। केवल परमात्मा और ईश्वर कहने से तो रिश्ता कायम नहीं होता। उनका नाम रूप भी है ना, उनको गॉड फादर कहा जाता है। एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है साकारी शरीर वाले मनुष्य आत्माओं का बाप और मम्मा। शिव है आत्माओं का पिता। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है, आत्मा ही कहती है परम पिता परमात्मा। नहीं तो शरीर का तो एक पिता है। फिर शादी के कार्ड में जैसे लिखते हैं परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, तो जरूर एक और पिता है कोई। तो सबसे पहले जब मिलन की प्रक्रिया होती है आत्मा से आत्मा के मिलन की, दो सितारों का है जमी पर मिलन गीत गाते हैं। तो जब आत्मा से आत्मा की मिलन की बात होती है तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। दो आत्माओं के मिलन की जब बात होती है तो है, इसका मतलब दो आत्माओं के मिलन का माध्यम कौन है, परम पिता परमात्मा। ये पिता तो है ही जो कन्यादान दे रहे हैं, है ना, जो दूल्हे के पिता हैं वो नीचे लिखा जाता है, सबसे ऊपर लिखा जाता है परम पिता परमात्मा। इसे बहुत अच्छे से समझना भाई है। आप ये नहीं समझना कि भाई हम क्या समझा रहे हैं और क्यों समय ले रहे हैं। देखो एक एक बात को जब आप बारीकी से समझेंगे तब तो वो परमात्मा क्लियर होगा आपकी बुद्धि में भाई। और जब तक बुद्धि में कोई बात क्लियर ही नहीं होगी तो किसी को भी भगवान किसी को भी अल्लाह कह दिए तो थोड़ी बात बनेगी। बाबा कहते हैं एक निराकार पिता और एक साकारी पिता। आत्मा को यह साकार शरीर मिलता है तो कहते हैं ब्रह्मा बाबा, तो दो बाप हो गए, एक शिव बाबा दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा का बच्चा है ब्रह्मा। एक निराकार पिता और एक साकारी पिता। निराकार पिता को कहा जाता है पतित पावन, जिसका अपना कोई साकार शरीर नहीं है। भाई पतित पावन क्यों है, क्योंकि पतित व्यक्ति बनता है शरीर में आने के बाद ही, है कि नहीं भाई। ऊपर से पतित थोड़ी उतरा, वो ऊपर किसी से घृणा ईर्ष्या द्वेष थोड़ी थी। कोई विषय विकार, कोई लोभ, कोई अहंकार, ये थोड़ी था ऊपर में जब ऊपर में रहते थे। भाई किसी से पूछो क्यों भाई आप मर के कहाँ जाओगे, तो हर एक बोलेगा ऊपर, यही बोलेगा हर कोई। तो बड़ी बात समझने की है। तो पतित पावन निराकार पिता को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है, तो वो कभी भी पतित नहीं बनते। वो एवर प्योर है, एवर पावन है। तो जो एवर प्योर है वही दूसरे को पावन बना सकता है भाई। तो इस संसार में जिसने भी शरीर लेकर जन्म लिया वो दूसरे को पावन कैसे बनाएगा भाई। इसका मतलब विदेही परमात्मा ही विदेही आत्मा को पावन बनाएगा। सीधी सी बात है। पतित कौन हुई है, नीचे उतरकर आत्मा, नीचे उतरकर। और क्यों हुई है, शरीर के भान में आकर। शरीर तो लेना ही पड़ेगा, कर्म करने के लिए, जीवन जीने के लिए शरीर चाहिए। बगैर शरीर के क्या जीवन, बगैर शरीर के तो भूत प्रेत कहने लगते हैं, है ना भाई। है वही आत्मा है। बड़ी बात समझने की है। तो ब्रह्मा व सरस्वती को पतित पावन नहीं कहा जाता, क्योंकि ब्रह्मा का भी एक शरीर, सरस्वती का भी एक शरीर दिखाया है। पतित पावन तो एक है, यह दो हो गए। सब पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो दो बाप हो गए ना। शिव बाबा है रचयिता,
नई दुनिया रचते हैं। भाई नई दुनिया किसके माध्यम से रचते हैं? आत्माओं के द्वारा। आत्माओं के द्वारा नई दुनिया रचते हैं। ये पुरानी पतित हो गई, यहाँ की सब प्रथा परिपाटी सब नीचे गिराने वाली। जो जो आप प्रथा चलाए हुए हो उस प्रथा को बदलने हैं। बाबा दैहिक प्रथा को आत्मिक प्रथा में परिवर्तित करते हैं। अभी बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं, सब देहभान से भरे हैं। जितने भी बने नियम कानून हैं सब में स्वार्थ समाया हुआ है। वो है ना भाई, देह का भान समाया हुआ है। बाबा कहते हैं नई दुनिया रचना मतलब नए नियम कानून बनाना, कल्याणकारी बनाना है। अभी तो ना न्याय है न सुख है ना। देखो बहुत बड़ी बात है, ना तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो जवाबदारी ले सके, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि सब अपने अपने शरीर में बंधे हुए हैं। मान लो किसी का परिवार नहीं है ना, वो ब्रह्मचारी है, अकेला है, तो भी शरीर में तो बंधा ही हुआ है। उसको शौक तो है ढेर सारे हैं, बिना परिवार का है, चलो उसने घर परिवार छोड़ दिया, देश सेवा में आगे आ गया, लेकिन शौक में तो बंधा हुआ है वो है। उसको ढेर सारे शौक चाहिए। तो भगवान तो अभोक्ता है, अकाय है, तो एक परमात्मा ही नई दुनिया रच सकते हैं। तो पहले ब्रह्मा को जरूर रचना है। किसी न किसी एक को समझाना तो पहले जरूरी है ना। एक साथ तो सब समझेंगे नहीं, एक समझेगा फिर वो एक दूसरे को समझाएगा। क्योंकि साकार शरीर में तो आप बैठे हो हैं, तो आप ही समझाओगे सब तरफ जा जाके, लेकिन समझोगे तब ना समझाओगे। तो विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा ही शोभता है ना भाई, ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहते हैं। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। किसमें? एक शरीर में। वो पहले से ही वो आत्मा बैठी है, उस शरीर में शिव बाबा ने प्रवेश किया। शिव बाबा अपना नया शरीर नहीं बनाते हैं। नया शरीर वो बैठ के गर्भ में प्रवेश करके नया शरीर बनाए बैठेंगे तो एक तो बहुत समय लग जाएगा, और फिर उनका अपना शरीर रहेगा तो उनको भी फिर शरीर संभालना पड़ जाएगा फिर। और ये जो शरीर है उसे एक आत्मा संभाल रही है, तो शिव बाबा को उस शरीर को संभालने की कोई दरकार नहीं है। शिव बाबा सीधे सीधे निर्माण करेंगे, उनको शरीर को संभालने में समय नहीं देना पड़ेगा। भाई मुझ आत्मा को तो कैसा भी करो, शरीर को संभालने के लिए समय देना पड़ेगा ना भाई। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कहीं भी ना बंधा हुआ हो, तब तो वो पूरे सृष्टि में परिवर्तन ला सकता है। और जो कोई कहीं ना कहीं बंधा है, वही मैंने कहा कि भाई घर बार छोड़ दिया, लेकिन शौक में तो बंधा है, अपने शरीर में तो बंधा है, तो उसके लिए विदेही परमात्मा ही चाहिए, है कि नहीं भाई? ये है बड़ी बात समझने की। अब इस ओर जब ध्यान देंगे तब समझ में आएगा भाई। हाँ, तो बाबा ने क्या किया? हमको एडॉप्ट किया, और एडॉप्ट करके हम आत्माओं को पावन बनाया। तो फिर वही आत्माओं को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, इस कारण शरीर भी पतित बना है। हाँ, आपको ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी बना लोगे आप उल्टा सीधा। भाई किसी भी जो है माता को खाना बनाना नहीं आ रहा है तो वो बिगाड़ देगी ना खाने को, है? वो थोड़ी बनाएगी सही, वो खाने लायक ही नहीं रहेगा। ऐसे ही आत्मा पतित बनती है तो वो क्या है? शरीर भी वैसा हो जाता है। सोने में चांदी, तांबे लोहे की खाद डालते हैं, तो आत्मा में भी खाद पड़ती है। अब कौन सी खाद पड़ती है ये आप रोज मुरली सुनेंगे, और कैसे वो खाद निकलती है वो सब बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो असल में आत्मा पवित्र मुक्ति धाम में रहने वाली है। पवित्र शब्द लगाया बाबा ने मुक्ति धाम के साथ। वही हम कह रहे थे ना कि भाई जब ऊपर से आत्मा आती है तो पूरी तरह से
पावन रहती है, जहाँ शिव बाबा भी रहते हैं। अब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा, एक को बाप एक को दादा कहेंगे भाई। हाँ, बापों का बाप, बाप का भी बाप दादा। यह तो तुम जानते हो, सब मनुष्य मात्र शिव की संतान है। जितनी भी आत्माएं हैं वो शिव की संतान है। और जो आत्मा के साथ शरीर में जो आत्मा बैठी है वो इस पूरे ब्रह्मांड के लिए अगर कार्य करती है तो वो फिर ब्रह्मा की संतान कहलाती है। बहुत बारीक बात है। शिववंशी फिर हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। शिव बाबा और दादा इकट्ठे हैं एक ही शरीर में। शिव बाबा इसमें विराजमान है, किसमें? उस शरीर में। हमको ब्राह्मण बनाए राजयोग सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। अब देवताएं कहाँ रहते हैं भाई? देवताएं इस समय नहीं है, देवताएं सतयुग के समय में है। युग माना समय है ना भाई? हाँ, जब सत्य का समय है तब देवताएं हैं। देवताओं को पतित पावन ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। वो तो पतित थे और पावन बने हैं, अब बन गए पावन हैं। वहाँ सबके सब पावन, वहाँ कोई पतित है नहीं, तो किसी को पावन बनाने की दरकार ही नहीं है। तो देवताओं को कैसे पतित पावन कहेंगे भाई? और आप कहते हो रामदेवाय नमः, तो पतित पावन सीताराम कैसे बोलेंगे भाई? शिव देवाय नमः कभी नहीं बोलेंगे। बोलते हैं क्या? शिव परमात्माय नमः कहते हैं। तो परमात्मा ही पतित पावन है, देवता कैसे हो जाएंगे? बहुत सोचने की बात है। तो पतित पावन सीताराम कहते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो पतित से पावन बनते हैं। सीता और राम दोनों, वो दोनों पतित हो जाते हैं और फिर पावन बनते हैं। जब देवता से मनुष्य बन जाते हैं तो पतित हो जाते हैं, फिर मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो पावन बन जाते हैं। तो जैसे सीता राम, राधे कृष्ण ये सब जैसे पावन बने, वैसे हमको भी पावन बनने की प्रक्रिया उस परमात्मा से रोज सीखनी है। पावन बनने की प्रक्रिया ऐसी साधारण थोड़ी है भाई, है भाई? एक इंजीनियर डॉक्टर बनने की प्रक्रिया साधारण है का? कई साल लगते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि बच्चा पैदा हुआ और इंजीनियर डॉक्टर बन गया, है क्या ऐसा? वैसी पढ़ाई पढ़ेगा ना, है वैसा सीखेगा एक एक बात को अच्छे से, तब वो डॉक्टर और इंजीनियर और सब कुछ बनेगा जो भी है? चाहे व्यापारी भी बनना है तो वो सीखेगा ना दुकान में बैठकर, है? वैसे ही मनुष्य से देवता बनना, पतित से पावन बनना, उसके लिए कोई पढ़ाई तो चाहिए ना भाई। ऐसे थोड़ी कि आपने गंगा में नहा लिया तो पावन बन गए, राम राम रट लिया तो पावन बन गए, हैं? अब डॉक्टर बनना है किसी विद्यार्थी को तो डॉक्टर रटेगा कि डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेगा, हैं? सोचने की बात है ना भाई। ऐसे ही मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, पतित से पावन बनने की पढ़ाई है, जो पढ़ाई केवल पावन परमेश्वर ही पढ़ा सकते हैं। अब ये बात किसी को नहीं मालूम। वो तो भगवान को भी अभिनय करते दिखा दिए, रोते बिलखते बच्चे के रूप में आ गए भगवान का, अरे हैं? फिर और ही विकृति, मछली के रूप में आ गए, कुत्ते के। अरे भाई ऐसे थोड़ी भगवान आएंगे भाई। भगवान तो एक मानवीय तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाएंगे, अच्छे से समझाएंगे बैठाल के, खूब बढ़िया से मीठे से, है ना भाई? उनको कोई फिक्र चिंता थोड़ी है, उनको कोई अभिमान थोड़ी है जो मीठापन बदल के वो जो है कड़वापन आ जाए उनके अंदर। मनुष्य के अंदर लोभ अभिमान सब है, तो जर्रई में क्या होती है? वो आत्मा चिड़चिड़ाने लगती है, हाँ, किनारा करने लगती है, आँख तरेरती है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सागर देवताओं को नहीं कहा जाता, उनको बाबा भी नहीं कहा जा सकता। अब तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी नारायण, ये सब बहुत बारीक बातें हैं। ये बारीक बातें बारीक परमात्मा ही बताता है, अति सूक्ष्म परमात्मा, अदृश्य परमात्मा। ये कितनी खुशी की बात है
कि वो अदृश्य परमात्मा एक मानवीय तन में प्रवेश करके हमको पढ़ा रहे हैं। हमें वो एहसास होना चाहिए ये मुरली सुनते समय, अपना भी ओरिजिनल स्वरूप स्मृति में रहना चाहिए। यह मनुष्य नहीं जानते, जो भक्ति करते हैं उनको दो बाप जरूर हैं। सतयुग में एक बाप होता है, साकारी बाप, बस। वहाँ ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा दुख हरता सुख करता आओ, स्वर्ग में थोड़ी बोलेंगे भाई। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था। वे कभी हे गॉडफादर लिबरेटर नहीं कहेंगे। हम जब अवगुणी बनते हैं तब परेशान होते हैं, गुणवान हो गए तो फिर थोड़ी परेशान होंगे। वहाँ कोई पतित दुखी होते ही नहीं जो पतित पावन को बुलाएं। तुम जानते हो भारत में आज से 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। ये किसने बताया? प्यारे बाबा ने, तो हम जान गए। पीछे फिर 1250 वर्ष बाद होता है राम सीता का राज्य, पहले लक्ष्मी नारायण का। बाप धरती पर आकर एक मानवीय तन में प्रवेश करके सिद्ध करके बताते हैं। सतयुग त्रेता में तुमने 21 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय सब भारत में ही बनते हैं। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रिजुनेट करते हैं, कायाकल्प तरु बनाते हैं, अमर बनाते हैं। हाँ, अभी तो तुम रोज मरते हो, है? होश ही नहीं है तुमको कि तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो, हल्के हो। एक सेकंड के लिए भी वो ध्यान नहीं आता। पूरे समय शरीर का भान, बच्चों का भान है, शानो शौकत का भान पूरे समय रहते हैं। और जरा भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो फट दुखी हो जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर अमरलोक का मालिक बनाते हैं। जब भारत अमरलोक था तब देवताओं का राज्य था। सीढ़ी उतरते उतरते मृत्यु लोक के आकर मालिक बने हैं। कब मर जाएं कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ तो शरीर छोड़ने के बाद भी है मालूम है कि मैं फिर से शरीर लूँगा, सबको मालूम है। जो छोड़ा उसको भी है, और जो शरीर में है उसको भी, हाँ भाई वो फलानी जगह जाकर फिर जन्म ले रहा है भाई, हो गया, सिंपल सी बात। जैसे भाई अभी रायपुर में रहता था तो अब उड़ीसा में रहने लग गया भाई, अभी उड़ीसा में रहता था तो अब जाकर बंगाल में रहने लग गया, ऐसा कहेंगे ना भाई, है? वैसे ही आत्मा का ज्ञान रहने से स्पष्ट रहेगा वो पूरा। अभी तो आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ध्यान नहीं है भाई। एक दूसरे से बात करते हैं तो शरीर का ही भान रहता है भाई। शरीर का भान रखने की क्या ज़रूरत है? सोचने की बात है ना भाई, शरीर तो माध्यम है। तो बाबा कहते हैं कि देखो हमारा भारत तो प्रजा भी मालिक हुई ना, है ना? सभी कहते हैं ना भाई हमारा भारत, तो प्रजा भी मालिक हुई। तुम भी कहेंगे हमारा भारत, हम भारत के मालिक थे परंतु नर्कवासी। देवताएं कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं, भारत वही है। तुम भी स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म भोग नर्कवासी बने हो। यहाँ भारत में ही शिव बाबा जन्म लेते हैं। कैसा जन्म है उनका भाई? अलौकिक जन्म है, लौकिक वाला जन्म नहीं है। जैविक प्रक्रिया से जैसे शरीर पहले बनता है फिर आत्मा प्रवेश करती है, वैसा जन्म नहीं है। जो इस लोक में जो प्रक्रिया होती है वैसी प्रक्रिया से जन्म नहीं ले रहे हैं, वो सीधे अवतरित हो रहे हैं। अवतरित मतलब ऊपर से नीचे उतरकर एक मानवीय तन में प्रवेश करना। शिवरात्रि और शिव जयंती भी गाई जाती है ना भाई। अब आप जैसे आप ज्योतिर्लिंग कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, तो एक पत्थर की प्रतिमा बनाते हैं ना भाई, हैं? तो उसमें नाक कान हाथ मुंह नहीं दिखाते हैं, तो जरूर बिना नाक कान हाथ मुंह वाला इस धरती पर कभी ना कभी तो आए होंगे ना। तो ब्रह्मा के तन में आए तो वो तो निराकार है ना। हाँ, इसलिए वो प्रतिमा सब जगह स्थापित है, पूरे देश और विदेशों में भी, हर धर्म में स्थापित है। संग अस्वत कहते हैं, नूर इलाही कहते हैं, है ना भाई, ज्योति के रूप में मानते हैं। तो शिव जयंती मनाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं। उनकी तो वेला भी बताते हैं कृष्ण जी की,
कि रात्रि में आया, फलाने समय माता के गर्भ से जन्म हुआ, ये भी बताते हैं। सतयुग में जन्म तो जरूर माता के गर्भ से लिया होगा ना भाई, ऐसे थोड़ी पूरा सा शरीर जो है टपकेंगे। कृष्ण जयंती होती है सतयुग नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म में आने लगा। एक बार जन्म लिया इस धरती पर आकर, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा भाई शरीर लिया तो कईयों से भैया मानसिक बौद्धिक संबंध बनते हैं ना भाई। हाँ, बाबा सिर्फ एक की भी बात नहीं करते हैं, कृष्ण कोई एक की बात थोड़ी है, कृष्ण पूरी मतलब पूरे ही कृष्ण शिव सो विष्णुपुरी। राजाएं उतरते हैं तो सारी डिनाइस्टी उतरती है ना भाई, एक अकेला थोड़ी क्या करेगा है? आप दुनिया में एक अकेले रह सकते हैं क्या भाई? पूरी दुनिया में एक आदमी रह सकता है क्या? और भी चाहिए ना, लड़ाई झगड़ा क्यों? काहे आप लड़ झगड़ के और ये कर रहे हो, किसी ना किसी के साथ तो रहना ही पड़ेगा आपको। तो बाबा कहते हैं सारी डिनाइस्टी उतरती है, उसमें राजा रानी प्रजा सब आ जाते हैं अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। जैसी बुद्धि रहेगी वैसी सीट हासिल करेगा। हाँ, अब एक व्यक्ति को राजपाट चलाने की बुद्धि नहीं है तो वो प्रजा ही तो बनेगा ना भाई। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी का राज्य पास्ट हो गया, ट्रांसफ़र होकर चंद्रवंशियों को मिलता है, फिर वैश्यवंशियों को मिलता है। हाँ, अब आप देखना भाई, वैश्य वो गुप्ता का बहुत बड़ा स्टेट था पहले, अभी आप गूगल खोल कर देखोगे तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा। सबसे बड़ा स्टेट है। ये सारा ज्ञान बाबा जो बता रहे हैं ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब बहुत ढंग से आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। तो अब तुम समझते हो हम ब्राह्मण कुल के चोटी हैं भाई। कैसे? क्योंकि हम शरीर में बैठकर हैं, पहले कोई और धर्म में है, कोई और जाति में है, लेकिन फिर बाबा के पास आकर फिर एक धर्म के बन जाते हैं, एक ही शरीर में रहकर। हाँ, चोटी के ऊपर है बाप। हम पहले ब्राह्मण थे, फिर शूद्र अथवा पैर बने। बड़ी गहरी बात देखो, पैर से एकदम चोटी बनते हैं। देखो ना भाई, पैर बने मतलब सब एक दूसरे के चरण ही गिर रहे हैं। सब एक दूसरे को चरण गिराने की सोचते रहते हैं। वो बोले मैं गुरु बन जाऊं तो सब मेरे चरण गिरे है ना भाई। हाँ, पहले शिव बाबा फिर है चोटी। बाबा ने तुमको ब्राह्मण बनाया है, अब तुम शिव बाबा को बाबा बाबा कहते हो। इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां हो गए। अब हम बाबा कहेंगे तो हर एक आदमी तुरंत थोड़ी समझेगा, उसको तो बुद्धि में यही आएगा कि कोई दाढ़ी वाला, कोई गेरुआ वस्त्रधारी किसी बाबा की बात कर रहे होंगे, लंबे लंबे बाल वाला। वो तो पूरा शरीर का चित्र ही मन में गढ़ता रहेगा है। उसे ये थोड़ी मालूम है बाबा हम कहेंगे तो अति सूक्ष्म शिव बाबा है, उसे तो समझाना पड़े अच्छे से बैठाल के। हाँ, वही बाबा कह रहा है कि इस हिसाब से पोत्रे पोत्रियां हो गए। तुम जानते हो हम सब ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। कौन? आत्मा। मैं आत्मा ब्राह्मण हूँ ना। हाँ, हम नहीं तो कहेंगे भाई अरे अब वो तो शरीर के ऊपर ही सारी जाति है दुनिया में। ये थोड़ी मालूम है कि भाई शरीर में एक आत्मा बैठी है जो कि उस जाति धर्म को निभा रही है, समझ रही है ना भाई। बहुत गहरी गहरी बात है। एक बाबा के हम सब बच्चे हैं, भाई बहन सब क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते। भाई बहन की दृष्टि होगी तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकती। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं बाबा, तो इतने सब झूठे थोड़े ही हो सकते हैं। सबका बाप तो वही निराकार शिव और साकार प्रजापिता ब्रह्मा है। बस इतनी बात समझो भाई। कितने सारे लोग तो बोल रहे हैं एक बाप के बच्चे भाई बहन ठहरे, तुमको पवित्र जरूर बनना है। स्त्री पुरुष पवित्र कैसे बने, इसलिए यह युक्ति ड्रामा में नूंधी हुई है बाबा के आने की। यहाँ सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा कुमार मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले। कौमार्य, कौमार्य से ही कुमार और कुमारी है ना भाई। हाँ, जिसने काम को मार दिया, वासना को समाप्त कर दिया। कोई शूद्र कुमार कुमारी है नहीं यहाँ, वह है पतित शूद्र।
तुच्छ बुद्धि, क्योंकि बाप को नहीं जानते। कहते हैं ओ गॉडफादर। अच्छा, उनका ऑक्यूपेशन पता है क्या? ओ गॉडफादर कहा, तब उनकी हिस्ट्री जाग्राफी मालूम है क्या? भाई किसको गॉडफादर बोल रहे हो? मालूम नहीं। कब आते धरती पर? नहीं मालूम। क्या करते? नहीं मालूम। तो नाम रूप देश काल बताओ ना, उनकी जीवन कहानी बताओ। अगर नहीं जानते हो तो नास्तिक ठहरे हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह है ही पतित दुनिया। सतयुग है पावन दुनिया, सब समझदार लोगों की दुनिया। कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है, सब बेसमझ लोगों की दुनिया। हाँ देखो ना, चाहे जो जैसा भी उपाय करके और सबको बेवकूफ़ बना देता है। कहते हैं ना कि जब तक मूर्ख जिंदा है तब तक होशियार भूखों नहीं मर सकता, ऐसा कहते हैं। तो न समझने के कारण कितना दुख पा रहे हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानने के कारण। वह है ही पतित दुनिया। कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय बिल्कुल तमो प्रधान है। इनको रौरव नर्क कहा जाता है। आप जाकर देखो ना भाई, कितना दुख पा रहे हैं। पूरा शरीर गलता है, शरीर से कीड़े भी निकलने लगते हैं। इतनी दुर्दशा होती है। हमने तो कीड़े निकलते देखे आत्माओं के शरीर में। इनकी भी स्टेजेस होती है, नर्क की भी स्टेजेस होती है। नर्क फिर रौरव नर्क, द्वापर से नर्क बनना शुरू होता है, फिर वृद्धि को पाता है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान अव्यभिचारी थी, एक की भक्ति करते थे। फिर सतो रजो तमो होती है, कईयों की भक्ति करते हैं। व्यभिचार किसको बोलते हैं? जब भाई एक नारी है, एक पति से आंख मिला के फिर नहीं कईयों से आंख मिला रही है तो व्यभिचारिणी कहलाएगी ना। ऐसा ही पति भी व्यभिचार कहलाएगा, एक का होकर नहीं रहेगा। तो ऐसे ही एक की भक्ति नहीं की, अनेकों की भक्ति शुरू कर दी है तो व्यभिचार कहलाएगा ना भाई। व्यभिचार भक्ति तुमने देखा होगा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उनको टिवाटा कहते हैं। उस पर तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। बहुत बारीक बात समझना। अब कहाँ शिव बाबा की पूजा और कहाँ टिवाटे की, सोचने की बात है। अब 3 रास्ते मिल गए तो वहाँ टिवाटे में की पूजा शुरू कर देते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। हाँ है। अब वो एक तो वीडियो आया था ना भाई कि एक कुर्सी है, माने एक मील का पत्थर था और जो है गेरुआ वस्त्र पहने संत ने अपना ऊपर का वस्त्र उतार के नदी में नहाने चला गया। तो वो गेरुआ कपड़ा पहन गया तो उसी की पूजा करना शुरू कर दिया। वो मील का पत्थर का एक वीडियो आया था। बस ऐसा ही तो है। फिर पानी की भी पूजा है, तेल आदि चढ़ाते हैं, माथा झुकाते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। पतित पावनी गंगा बहुत गाते हैं। अब पतित पावन कौन है भाई? अब नर्मदा की पूजा, गंगा की पूजा, अब पानी ही तो है भाई। अब पानी की गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? वह तो पानी है ना, पी रहे हो ना आप उसको, है भाई। पतित पावनी अब पी भी लिए तो भी पावन नहीं बने। नहाए तो चलो ठीक है, बाहर ही बाहर बह गया, लेकिन आप पी भी रहे हो तो भी पावन नहीं बन रहे हो। कितने लोग पी रहे होंगे भाई? जहाँ जहाँ गंगा बह रही है वहाँ तो सब पानी गंगा का ही पी रहे होंगे, तो सारे पावन होने चाहिए ना। लड़ाई झगड़ा तो खत्म ही हो जानी चाहिए, है व्यभिचार तो खत्म हो जाना चाहिए भाई। तो पतित पावन तो बाप है भाई, परमात्मा है। शिव जयंती भी भारत में होती है तो जरूर भारत में ही आता होगा ना। जब बाबा ने ज्ञान बताया तो खूब खुशी हुई। क्यों खुशी क्यों हुई? क्योंकि एक एक बात स्पष्ट समझ में आई ना भाई। पतितों को पावन है ना बनाते हैं बाबा, पावन देवता बनाते हैं। पतित मनुष्यों को बाबा पावन देवता बनाते हैं। ब्रह्मा तन में आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने के लिए। ये जो पढ़ाई है, हाँ सुन लो बहुत अच्छे से। आज तक ऐसी पढ़ाई दुनिया में कहीं नहीं होगी। कोई भी गवर्नमेंट ने वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई है जहाँ ये लिखा रहा है भाई इस पढ़ाई से सब पतित से पावन बन जाएंगे।
जैसे तुम्हारी 2 भुजाएं हैं वैसे उन्हों की भी 2 भुजाएं हैं। कोई 4-8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। यह अलंकार दे दिया है, चतुर्भुज दिखाया है, प्रवृत्ति दिखाने के लिए दिखाया है कि भाई दोनों के एक प्यार से रहने से ही गृहस्थी अच्छी चलती है। अब विकार में रहने से थोड़ी गृहस्थी अच्छी चलेगी। काहे को छुप छुप के रहते हो भाई? छुप के क्यों अलग कमरे में जाते हो? जरूर गड़बड़ है तब तो छुपते हो, है वो अच्छी बात नहीं है विषय विकार में जाना। तभी तो अंधेरा करते हो, हैं? माने गलत है ना, अंधेरे में ही गलत काम हो जाते हैं। रात में ही चोर घुसते हैं, हैं? बड़ी गहरी बात है। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति दिखाने के लिए विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण की पुरी को कहा जाता है। वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकला है। देवताएं वैष्णव थे। वल्लभाचारी वैष्णव होते हैं वेजिटेरियन, शाकाहारी, कोई निर्विकारी नहीं होते। शाकाहारी निर्विकारी हो गए ऐसा थोड़ी है। आहार ग्रहण करना तो शरीर के साथ जुड़ी हुई बात है ना, लेकिन आत्मा विकार में जा रही है ना भाई। उन्हों की बड़ी हवेलियाँ होती हैं। अब भाई किसी शरीर में आत्मा नहीं है तो वो थोड़ी कोई आप उससे शादी करोगे। हाँ, आत्मा निकल गई तो वो डेड शरीर से शादी करेगा क्या कोई? तो फिर विषय विकार में जाने वाली कौन? आत्मा ही ना। बाबा कहता है राधे कृष्ण का अलग मंदिर, लक्ष्मी नारायण का अलग मंदिर बना दिया है। भारतवासी जानते ही नहीं है कि उन्होंने क्या फ़र्क है। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं यह किसको भी पता नहीं है। वह है बचपन का रूप राधे कृष्ण, और वह है बड़ेपन का रूप। भाई अभी भी तो बचपन के रूप में अलग दिखाई देते हैं और बड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। देखते तो है ना भाई हम भी। लक्ष्मी नारायण के छोटेपन के चित्र कोई है नहीं भाई। किसी ने आज तक लक्ष्मी नारायण का छोटा चित्र बताया है क्या? लक्ष्मी नारायण को सतयुग में राधे कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं इसीलिए। हाँ, अभी तुम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा झाड़ का भी राज समझाते हैं, ड्रामा का भी राज समझाते हैं। झाड़ को देखने से समझेंगे कि शंकराचार्य तो कलयुग में आते हैं। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए फिर। हाँ, जो भगवान को मानने वाले हैं वो भगवान के बच्चे थोड़ी कहलाएंगे भाई। बच्चा वही जो बाप की माने है, और जो बाप की ही नहीं मानता है तो बाप बोलता नहीं यार ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मानता ही नहीं मेरी, ये काहे का मेरा बच्चा, ऐसा बोलते हैं ना भाई। बाप को माने वो थोड़ी बाप की माने ना भाई। तो जो नहीं मानता है वो कैसे बच्चा कहलाएगा? सारे थोड़ी बच्चे हो गए। सन्यासियों की डिनाइस्टी सतयुग में तो हो नहीं सकती। अभी सन्यासियों की डिनाइस्टी है। हाँ, सब भगवान के बच्चे हैं तो स्वर्गवासी होने चाहिए ना, परंतु स्वर्गवासी तो सब होते नहीं। कह देते हैं बस स्वर्ग पधारा, लेकिन होता थोड़ी है कोई। सिर्फ देवताएं ही स्वर्गवासी कहलाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी बने हो फिर देवता बनेंगे तो पवित्र जरूर बनना है। अब लोग ऊपर दिखाते हैं स्वर्ग को, वहाँ से देवता फूल बरसा रहे दिखाते हैं, मतलब स्वर्ग में देवता ही रहते हैं ना, मनुष्य नहीं रहते ना भाई। ऊपर से फूल बरसा रहे, देवी देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए ऐसा कहते हैं। रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो देवी देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए ऐसा कहते हैं। हाँ, तो ऊपर स्वर्ग है तो नीचे क्या है? ये मतलब निश्चित रूप से नीचे नर्क है। मतलब राम सीता जी नीचे आकर विवाह रचा रहे हैं और ऊपर से देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, मतलब राम सीता जी नर्क में आए ना। समझने की बात है? रुक्मणी कृष्ण का विवाह दिखा रहे, ऊपर से देवी देवता फूल बरसा रहे, तो जरूर आए ना भाई। तो अब पतित बने तो फिर पावन कौन बनाए? सभी धीरे नीचे आ जाए। तो परमात्मा नीचे पहले नहीं आ रहे हैं। जब आप जीवन जी रहे हो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब जीवन जी रहे हो, तब परमात्मा नहीं आ रहे हैं। जब आप पतित बन जा रहे हो तब वो धीरे से नीचे आ रहे हैं और समझा रहे हैं। क्योंकि कितनी ऊंची बात है ना। तो तुम जानते हो छोटे बड़े सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। दोनों कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। यह है बाप दादा, आदि देव ब्रह्मा और शिव बाबा। तुम जानते हो हम ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के
सामने बैठे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। अब एक्यूरेट याद करना पड़ेगा बाबा को। मुरली खूब सुनेंगे तो एक्यूरेट याद आएगी, दिल जुड़ेगा ना भाई। हम वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, पतित पावन भी है, गुरु भी है। अब यह है संगम युग, माने मिलन का समय, पतित से पावन बनने का मेला। पतित पावन द्वारा ही पावन बनते हैं। संगम पर नदियों और सागर का मेला है। नदियों का मेला तो होता नहीं। अब ज्ञान सागर और तुम आत्माओं का मेला लगता है। तुम आत्मा बच्चे, तुम आए हो ज्ञान सागर के पास। वो सागर की बात नहीं है। ज्ञान गंगाएं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई हो। हमने बाबा का ज्ञान सुना और फिर आपको सुनाया, फिर आपने औरों को सुनाया। ऐसी ज्ञान की गंगा बहती चली गई है ना भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान। तुम ज्ञान स्नान कराए पावन बनाते हो, योग सिखाते हो, है ना भाई। भाई हम ही तो ज्ञान स्नान कराने का माध्यम बन रहे हैं ना भाई। सागर का परिचय दे तुम यहाँ ले आए हो मेले पर। एक स्थान पर कहीं तो मेला लगेगा, जैसे गंगा सागर का मेला कहते हैं। है बड़ी बात समझने की। इस समय तुम जब ब्राह्मण बनते हो तो तुमको 3 बाप हैं। एक लौकिक पिता भी है, फिर ये अलौकिक प्रजापिता भी है, और फिर पारलौकिक शिव बाबा पिता भी है। भक्ति मार्ग में 2 पिता होते हैं। सतयुग में 1 पिता होंगे। यह सब समझने की बात है। देखो बाबा ने एक लाइन बोली है ना, अभी तुम आत्मा कहती हो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरो ना कोई, मेरे तो एक शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। तो मित्र संबंधी आदि होते हुए भी कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा है। उनकी याद से ही पतित से पावन बनना है। आत्मा जानती है वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। एक ही बिंदु बाबा, अति सूक्ष्म, जो दिखता नहीं इन आँखों से, चर्म नेत्रों से नहीं दिखता, मर्म नेत्रों से दिखता है। जब आप मर्म समझेंगे तब बाबा अंतर हृदय में समझ में आएगा। हाँ, जैसे दिखाते हैं ना बजरंगबली जी को, सीना चीरा तो सीताराम दिखा दिए वहाँ पर। अब कोई सीताराम सा शरीर थोड़ी बैठे हैं उस हृदय के अंदर में, हैं? शरीर तो बड़ा होता है ना भाई, सोचने की बात है। शरीर तो बड़ा होता है ना, उनके गुण अंदर में हृदय में समा जाते हैं परमात्मा के। हाँ, है ना भाई। आप हृदय से किसी को प्रेम करते हैं, है ना भाई, हृदय से सेवा करते हैं, उसे दिल से हृदय से कहते हैं। तो अब हम आत्माओं को बाप लेने आए हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर पावन बनाते हैं। तुमको ले जाने के लिए बाप आए हैं। तुम सबको मौत देने आया हूँ कहते हैं। देखो, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए जरूर मरना पड़े ना। कहते हैं ना, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं ना भाई। हाँ, तो कैसे मरना। हाँ, तुम इस देह को जो है भूलो, बाबा कहता है ना। बाबा कहता है तुम्हारी इस देह को खत्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊंगा। अब तुम देह छूटने के गम में रहोगे तो छोड़ोगे कैसे। बड़ी गहरी बात समझने की है। बाप कहते हैं तुमको जिए दान देता हूँ। यह महाभारत लड़ाई है ना, सबका विनाश होगा, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा। हैं, सारे दुखी होते रहेंगे, रोते रहेंगे, नहीं, सबका विनाश होगा। आत्माओं को पवित्र बनाए घर ले जाता हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई। वह तो शांति धाम है। सतयुग आएगा तो कलयुग जरूर विनाश होगा। इसके लिए महाभारत लड़ाई मशहूर है। अब वो लड़ाई लगी, उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम भाई। वो क्या, उन्होंने कहा कौरव पांडव लड़े, फिर क्या हुआ कुछ नहीं मालूम है भाई। यह लड़ाई लगती भी
यह संगम पर है, जबकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, कई साल लगते हैं भाई समझने में, तो ऐसे समझने में हड़बड़ी नहीं करना। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मतलब ज्ञान से ही आप पावन बनेंगे। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। दूसरी पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। माने पवित्र को ही वैष्णव कहेंगे। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। जीते जी इस नरक से बुद्धि हटा देना है। हाँ, ना यहाँ अच्छे में उलझना है, ना बुरे में फंसना है ना भाई। अच्छे बुरे सबसे परे, सुख दुख से न्यारे, ये स्थिति बनानी है जैसे बाबा की स्थिति है। फिर वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। बाबा ये वरदान देते हैं कि आप धर्म और कर्म दोनों को ठीक तरह से बैलेंस रखें, है ना भाई। जैसे तराजू होती है, अब तराजू में एक तरफ बांट और दूसरी तरफ सामान रखते हैं, तो जब बैलेंस हो गया संतुलन, तो बड़ा कांटा छोटे कांटे से प्रॉपर वे में मिलता है। तो वो छोटा कांटा किसका प्रतीक? परमात्मा का प्रतीक, और बड़ा कांटा नीचे का आत्माओं का प्रतीक। नीचे का बड़ा कांटा, ऊपर का छोटा कांटा, बिंदी। हाँ, तो जब हम बराबर रखेंगे लेन देन प्रॉपर वे में, कर्म और धर्म का बैलेंस रखेंगे, तो परमात्मा से मिलन होगा। सीधी सी बात है, तब परमात्मा से मिलन होगा, क्योंकि बुद्धिमान तो एक परमात्मा है, तब श्रेष्ठ बुद्धिमान बनेंगे। तो कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। हम बोल तो बहुत सारा कुछ रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म में है ही नहीं वो, तो व्यक्ति तो तुम्हारे कर्म देखेगा ना भाई। या तुम चिल्ला रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, फिर इधर अध्यात्म की बात कर रहे हो, बोलेगा ना भाई। वो सुनेगा क्या फिर तुम्हारे मुख से? नहीं सुनेगा। ऐसे नहीं, जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। भाई कर्म करते हुए धारणा स्मृति में रहे ना, तब तो आप कर्म को सुधार पाओगे ना। अरे मैं चिल्ला दिया भाई उसके ऊपर, अरे मैंने मार दिया उसको, तो फिर क्या फ़ायदा? कर्म तो तुम्हारा गलत हो ही गया, और बाद में तुमने सोचा नहीं। कर्म करते हुए आपको धारणा बनाए रखनी है, यही बैलेंस कहलाएगा। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। ऐसा थोड़ी कि बातें खूब अच्छी अच्छी कर रहे हैं लेकिन आंखें तरेर रहे हैं, मान लो मुख से नहीं बोल रहे हैं, तो अंदर भावना ही खराब रखे हैं, ये भी तो गड़बड़ है ना भाई। हाँ, बाबा कहता है भाई कि बैलेंस रखोगे तब श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान बनोगे, नहीं तो साधारण बुद्धि तो कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। फिर तो बुद्धि को दिव्य बनाना पड़े, तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। हाँ, नहीं तो कहेंगे भाई अरे वो भाई तो फलाना ऐसा करता है। तो हम कहते हैं कि भाई कोई भाई अगर कभी किसी कारण से भाई कोई ऐसा काम करता है तो उसे शायद करना पड़ रहा होगा, तो हम उसकी सारी बराबरी करें ना भाई। कई बड़े बड़े महारथियों की बुराई निकालना शुरू करते हैं, भाई आप उनकी तपस्या की भी बराबरी करो ना। तो श्रेष्ठता में समानता हो, साधारणता में समानता मत रखो। नहीं तो लेकिन लोग क्या करते हैं, साधारणता को जल्दी समानता में लाते हैं। हाँ, वो ऐसा कर रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या होता है कि साधारणता फैलती चली जाती है दुनिया में। बोले वो तम्बाकू खा रहा है तो मैं भी खा रहा हूँ, वो शराब पी रहा है तो मैं भी पी रहा हूँ, ऐसा करते हैं।
और वो श्रेष्ठ बन रहा है, महान बन रहा है। संतों महात्माओं को देखकर कौन महात्मा बन रहा है? नहीं बनता। तो श्रेष्ठता में समानता लानी है। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।